नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो पाकिस्तान को लेकर के है। साथियों, पाकिस्तान से न्यूज निकल के आ रही है कि भारत के साथ में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। पहले आप लोगों ने खूब सुना होगा कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, बांग्लादेश नहीं खेलेगा, बांग्लादेश नहीं खेलेगा। आईसीसी ने आखिरकार उनको कह दिया कि वैसा आप नहीं खेल रहे हो तो मत खेलो, आप बाहर बैठ के देखना मैच। आप आपको हम लोग खिला ही नहीं रहे हैं। अब साथियों, उसी कतार में उसी बुझी हुई बल्बों की लड़ी के अंदर किसी का नंबर आया है, तो वो बांग्ला इस टाइम में पाकिस्तान का आया। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम लोग भारत के साथ में मैच नहीं खेल रहे। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि ये कैसे भी ऐसे बोल दे कि पूरे टूर्नामेंट को बाइकआउट कर दे, इनको भी बाहर बैठा है और बाहर से ये कहे कि बाहर से बैठे बैठे देखना, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर ये बहुत समझदारी से काम किया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि हम लोग मैच खेलने के लिए तो आएंगे, पर हम लोग वहां पे टूर्नामेंट के लिए प्रॉपर आएंगे, पूरी मतलब माहौल होगा, वो पूरा माहौल बनाएंगे, पर भारत के साथ में नहीं खेलेंगे। साथियों, वो मैच जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लाइव देखा जाता है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है, पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान की फिर कुटाई होगी। और लगभग भारत आज तक का रिकॉर्ड है, 8 वनडे वर्ल्ड कप के मैच खेले हैं, एक मैच मतलब ये पाकिस्तान वाले जीते हैं, बाकी सब में आ रहे हैं। इवन इसके अलावा बात कर ली जाए तो T20 वर्ल्ड कप में 7 मैचों में आमने सामने हुए हैं भारत से, एक मैच पाकिस्तान जीता है, 7 में आज तक हारा है। जब इनको लगता है कि हर जगह पे, ये चाहे एशिया वर्ल्ड कप, एशिया का टूर्नामेंट हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप का हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का हो, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, ये हर बार हार के जाते हैं, आते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। अब जब इन लोगों को इतनी बार पिटाई हो चुकी है, जब इनको हम लोग जगह हर मोर्चे पे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे और किसी मोर्चे पे हो, चाहे मैच के मोर्चे पे हो, लगभग हर जगह पे हम लोग इनकी पिटाई करते रहते हैं, तो इन्होंने अपनी बार मान भी लिया कि भाई साहब हम लोग इंडिया के साथ में नहीं खेलेंगे और सब जगह खेलेंगे। साथियों, ये वो देश है जहाँ के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग बाहर जाते हैं, मैं और मेरे साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए जाते हैं, हमारा सर नीचा रहता है, इवन हमें कॉम्प्रोमाइजन करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइजन इस लेवल का कि हमें जो चीज़ नहीं माननी होती है उसके लिए भी हाँ भरनी पड़ती है, क्योंकि हम लोगों ने उस देश से पैसा ले रखा है। जब इन लोगों का पूरा आटा गीला हो रखा है, जब इन लोगों की स्थिति ये है कि मतलब खाने के लाले पड़ रखे हैं, उसके बाद में इनकी खुददारी देखो, इनकी नवाबी देखो, ये अपने आप में ये समझ रहे हैं कि हम लोग भारत के साथ में मैच नहीं खेलेंगे। अबे इनको ये पता नहीं है कि भारत से तुम्हारी मतलब दुकान चल रही है, तुम्हारा जो नेशनल टीम है पाकिस्तान की, उसका खर्चा पानी निकल रहा है। साल 2 साल में एक ऐसा टूर्नामेंट हो जाता है जिससे पाकिस्तान वाले लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी है, स्टाफ है, उनको सैलरी मिल जाती है। अब भाई साहब में अलग ही टसन आ रखी है, अलग ही मतलब नवाबी झाड़ रहे हैं, अलग ही खुददारी है कि भाई साहब नहीं खेलेंगे। अब तो ये सोचने वाली बात है कि भाई साहब आप नहीं खेलो तब ठीक रहेगा। और ज़्यादा अगर आप लोग बात करोगे तो आईसीसी उस मूड में चल रही है अब कि जैसे बांग्लादेश को बाहर बैठाइए, आपको भी थोड़ा टाइम लगाएगी बाहर बैठा, तो भाई साहब आप बाहर बैठो, आपका अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास में है। साथ ही पूरी हेडलाइंस ये है कि पिछले 2 दिन पहले ये हेडलाइंस निकल के आएगी, वैसा बांग्ला जो पाकिस्तान है उसने भारत के साथ में मैच खेलने का बाइकआउट कर दिया कि भाई साहब भारत के साथ में मैच नहीं खेलेंगे। जो T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक जो चलने वाला है, जिसमें 2-4 दिन बच रहे हैं, जब लग रहा था कि जो रोमांस मैच के बीच में इनकी कुटाई करके आएगा वो अभी न्यूज से आ रहा है। इवन यहाँ तक इन लोगों ने बताया कि भाई साहब जो T20 वर्ल्ड कप 15 फरवरी को जो मैच होने वाला है कोलंबो में, श्रीलंका के अंदर, हम लोग उसमें नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई कोलंबो में क्यों हो रहा है, तो अभी आपको बता दो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम लोगों ने इनका इलाज किया था, उसके बाद में इनके T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इनके वहाँ पे मैच हो रहे थे, हम लोग वहाँ नहीं गए थे, दुबई खेले थे। अब ये उसी रट लगाए हुए आए कि हम लोग इंडिया में नहीं आएंगे, हम लोग दूसरी जगह खिलाएंगे। तो हम लोगों ने भी कहा कि आप वैसे बवासीर हो, आपको इंडिया में जरूरत नहीं है, आपको अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाता है, तो श्रीलंका का दे दिया कि भाई श्रीलंका के कोलंबो में खेल लो। दुबई में ये हार चुके हैं, अब श्रीलंका में भी इनकी जो फुलझड़ी है वो फुस हो जाएगी। साथियों, ये लोग 15 फरवरी को नहीं आ रहे हैं, और इन्होंने जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, इंडिया के साथ में मैच नहीं खेलेंगे। अब इंडिया के साथ में मैच नहीं खेलेंगे तो उसके बाद में साथियों निकल के आया कि भाई साहब ये ग्रुप स्टेज के मैच है, चलो आप ये नहीं खेल रहे हो, क्या आप बाद में नॉकआउट के अंदर क्वार्टर फाइनल में आते हो तो क्या उस टाइम में भी नहीं खेलोगे? भाई साहब ने कहा कि उस टाइम के उस टाइम में देखेंगे। मतलब अगर आप में यार मतलब खुददारी है, आप में अगर लगता है कि आप ईमान पे हो, तो आपको अभी बोल देना चाहिए कि हम लोग इंडिया के, चाहे सब फाइनल हो इंडिया से, हम लोग नहीं खेलेंगे। तब तो इनको मानते भी, पर ये मतलब कतई दोगले आदमी हैं। इवन साथियों, ये इनकी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है, इनकी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, उनके द्वारा स्टैंड लिया गया है कि भाई साहब इंडिया के साथ में हम लोग मैच नहीं खेल रहे हैं, इंडिया के साथ में जो भी मैच होगा इस T20 वर्ल्ड में हम लोग नहीं खेलेंगे, अभी ग्रुप स्टेज के मैच हैं। साथियों, बात निकल के आएगी भाई साहब आप लोग ये एक मैच ही नहीं खेल रहे, पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेलोगे। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि टूर्नामेंट तो खेलेंगे, क्योंकि हमारी वाली जो दुकान है ना, वो टूर्नामेंट खेलने से, आईसीसी के 1-2 टूर्नामेंट साल 2 साल पे होते रहते हैं, उससे हमारी चल जाती है। तो टूर्नामेंट खेलने के लिए आएंगे, पर इंडिया के साथ में मैच नहीं खेलेंगे।
साथियों ये फैसला इन लोगों ने लिया है बांग्लादेश को देखते हुए। हाल ही के अंदर हुआ क्या था कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी था, उसको आईपीएल से हम लोग बाहर किए थे। बांग्लादेश को लगा कि उनकी बेइज्जती हो गई, तो वो इन उनको ढांढस बंधाने के लिए आजकल इनका प्रेम उमड़ा हुआ है। ये आजकल उनको मतलब पूरा मतलब कतई उनके ऊपर मेहरबान हो रखे हैं, उनके साथ में जाके खड़े हो जाते हैं। आईसीसी के अंदर वोटिंग होती है, वोटिंग के अंदर लगभग 15 में से 14 देश भारत के पक्ष में खड़े रहते हैं कि भाई भारत में माहौल अच्छा है, हम लोग खेलने के लिए जाएंगे। ये एक पाकिस्तानी उनके पक्ष में रहते हैं कि भाई साहब हम लोग वहां नहीं आ रहे, क्योंकि इनको तो हम लोग वैसे भी नहीं बुला रहे थे, भाई आपको तो कोलंबो में खिला रहे थे। अब ये वहां पे एक सिंगल मतलब मेंबर थी, वहां पे कंट्री थी जो बांग्लादेश के पक्ष में खड़ी हुई थी। इवन ये इतना तमाशा होने के बाद में हमें लगा था कि ये लोग तो आएंगे कम से कम बांग्ला कोलंबो में खेलने के लिए। अब निकल के आया कि भाई साहब ये लोग भी नहीं आ रहे। अब आपको ये बता दें कि ये मतलब ये ग्रुप है, 4 ग्रुप के अंदर 5-5 टीमों को 20 टीम भाग ले रही है। हम लोगों ने यहाँ पे बांग्लादेश है, उसकी जगह पे हम लोगों ने स्काउटलैंड को ले लिया है। अब बात आ रही है पाकिस्तान अगर नहीं खेलने आता है तो इसका बड़ा फैसला होगा। अगर ये प्रॉपर पूरा टूर्नामेंट का बाइकआउट करता है, आईसीसी इस पे बैन लगाता है, ये अल्टरनेट अच्छा और स्ट्रॉन्ग अगर रीजन नहीं देता है तो इस पे बैन लगाता है, तो यहाँ पे दूसरी टीम का ऑप्शन भी आईसीसी ने रख रखा है। अगर ये लोग आते हैं तो फिर इनको इंडिया के साथ में खेलना पड़ेगा। साथियों ये बांग्लादेश का मुस्तफिजुर जो रहमान नाम का एक खिलाड़ी था, वो मतलब भारत के आईपीएल में खेलता था। आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते हैं, पाकिस्तान को हम लोगों ने बैन कर रखा है क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से हम लोग इनको खिलाते ही नहीं है। तो साथियों यहाँ से अगर इनकी 2 करोड़ रुपए की बेस्ट प्राइस थी, लगभग 9 करोड़ में हम लोगों ने इसको खरीदा था। जहाँ पे जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है बांग्लादेश में, वहाँ पे जब अत्याचार होने लगे, भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनता ने जब बीसीसीआई पे और आईपीएल पे प्रेशर बनाया, तो इन लोगों ने यहाँ से इसको रिलीज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए बोली लगवाई जाती है। ये पूरा सिनेरियो उस टाइम में बीसीसीआई ने इनको कई बार वार्निंग दी थी बांग्लादेश को कि भाई साहब आपका खिलाड़ी है, हम लोग आप बीसीसीआई सॉरी आईसीसी ने इनको वार्निंग दी थी। और आईसीसी ने ये कहा था भाई बीसीसीआई का और बांग्लादेश का मसला है, आईसीसी इंटरनेशनल है, वो वर्ल्ड के अंदर 20-30 देशों को मॉनिटर करता है। आपका लोकल मसला है, उसको आईसीसी में मत लेके आओ। ये भाई साहब बार बार में कहे कि हमारा हम लोग वहां नहीं खेलेंगे, हम लोग श्रीलंका में खेलेंगे, दूसरी जगह कर दो। मतलब काफी दिनों तक तो इनको आईसीसी समझाता रहा, फिर उस आईसीसी को लास्ट में लगा कि यार मतलब ये होती है जैसे कुत्ते की धुंध होती है, वो कभी सीधी नहीं होती। तो उनको लगा कि यार ये नहीं मानने वाले, तो इनको कहा कि आप बाहर बैठो, आप लोग बाहर बैठ के मैच देखना, आपकी हैसियत यही है। इनको प्रॉपर बाहर कर दिया जाता है। इनकी जगह पे वो आईसीसी का जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर स्काउटलैंड को ले लिया जाता है, इन रिप्लेस करके इनको बाहर बैठा दिया जाता है। अब शायद साथियों वहाँ पे जो इस टाइम में जो पीसीबी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ये नकवी पता नहीं अभी कौन सी टसन में चल रहे हैं। इनकी हालत ये हो रखी है कि खिलाड़ियों को समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। इवन वहाँ पे ये पाकिस्तान के हितैषी बने, बांग्लादेश के हितैषी बने हुए हैं। बांग्लादेश को अब यहाँ से 2 दुधारी तलवार पे चल रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को देखना ये होगा कि जब रीजन बताया जाएगा आईसीसी को, तब ये क्या बोलते हैं। पहला तो ये कि अगर ये बोलते हैं कि हम लोग बांग्लादेश खेलने नहीं आ रहा है, या हम लोग बांग्लादेश की वजह से हम लोग इंडिया के साथ में नहीं खेल रहे हैं, वहाँ का माहौल सही नहीं है, कुछ भी है, बांग्लादेश का अगर अल्टरनेट कोई भी रीजन देते हैं, तो इनकी ऐसी लताड़ लगाएगा आईसीसी, इनको बोलेगा भाई बांग्लादेश का और इंडिया का मसला था, उसको हम लोगों ने रिजोल्व कर दिया, आप कौन होते हो बीच में पंचायती करने वाले। अब अगर उस पर अगर ये बोलता तो फिर इन पे प्रतिबंध लगना 100% सॉलिड है, अगर बांग्लादेश का पक्ष लिया तो। अगर ये दूसरा पक्ष ये लेते हैं कि भाई साहब हम लोग तो मर्जी से ही नहीं आ रहे खेलने के लिए, हमारा तो मतलब इंडिया से मन ही नहीं लगता है, हम लोग वहाँ खेलेंगे ही नहीं, अगर कोई ऐसा आलतू फालतू का ये रीजन ला के रख दिए, तो इनका ये है इनको परमानेंट जो इनके टूर्नामेंट मिलते हैं आईसीसी को, सब में बैन किया जाएगा। और इनको ऐसी मतलब ऐसी इस तरीके से इनका इलाज किया जाएगा कि ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। और यहाँ से फिर बांग्लादेशी भी समझ जाएंगे कि यार ये हमारे हितैषी बन रहे थे और हमारा तो नाम ही नहीं लिया, ये तो ऐसे कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही नहीं खेलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें देखने वाली होंगी इस टाइम के अंदर। ये जो स्टैंड लेंगे वो भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेगा। साथियों बात आती है इस टाइम में बीसीसी ने साफ कह दिया कि भाई तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात हम लोग जानते हैं, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसकी भी जानते हैं, तुम्हारे जैसा जो बोर्ड है वो पीसीसीआई कम से कम 20 पाल देगी। तो वो लग रहा है कि भाई हम लोग आपको मुंह नहीं लगाएंगे, आप लोग जानो और आपका आईसीसी जाने, हम लोग बीच में नहीं आ रहे। बीसीसीआई ने साफ साफ आईसीसी पे छोड़ दिया कि भाई आईसीसी जो भी फैसला करेगा वो अच्छा ही करेगा, और मतलब आईसीसी पे निर्भर है। इन्होंने कहा कि भाई इनकी इतनी औकात नहीं है कि हम लोग इनसे बात करें, मतलब पीसी बोर्ड से बात करें। तो इन्होंने यहाँ से मतलब बीसीसीआई ने बाइकआउट कर दिया कि वैसा आप जानो, आपका काम जाने, हम लोग इसके अंदर इंटरफेयर नहीं। जबकि पाकिस्तान चाह रहा था कि ये कैसे भी ये मुद्दा बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी बन जाए, पर भारत ने इसको मुंह ही नहीं लगाया। साथियों आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं जिनके अंदर मतलब बहुत सारी टीमों ने बाइकआउट किया, पर वहां पे सॉलिड रीजन रखा जाता है, या कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं उनका रीजन रखा गया। जैसे हाल ही अंदर बांग्लादेश ने कुछ कहा तो उसको बाहर बैठा दिया, क्योंकि वो जब 14 देश आने के लिए कह रहे हैं, एक देश मना कर रहा था, उनको कहा कि हम लोग गारंटी आईसीसी ले रहा था। अब पहले क्या था कि जैसे मेजबान देश थे, कुछ देश जैसे श्रीलंका थे, वहां पे आतंकवादी हमले हुए थे, ऐसे हुए थे, तब बाइकआउट किया गया था, तो उसको वैलिड भी माना गया था।
इवन आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार पहले बाइकआउट किया था 1996 के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ किया था। वहाँ पे कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई थी सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा के जो इंतजाम थे उनको लेकर के। 1996 के जो वर्ल्ड कप था उसी के अंदर वेस्ट इंडीज ने किया था श्रीलंका के खिलाफ, वो कोलंबो के अंदर जो घटनाएं हो रही थी आतंकवादी, उनको देखते हुए। साथ ही इंग्लैंड की बात कर ली जाए, 2003 के अंदर इनका कोई पर्सनल जो पॉलिटिक्सियन जो खुंदक थी, उस वजह से ये लोग बाइकआउट करते हैं जिम्बाब्वे का। 2003 के अंदर न्यूजीलैंड करती है केनिया का, उसकी वजह से सुरक्षा कारणों को लेकर के कि वहाँ पे कुछ हमले ऐसे होते हैं, टेरर अटैक होते हैं, उस वजह से। इसके अलावा 2026 के अंदर अब ये पाकिस्तानी है जो कर रहे हैं, इसका भी नतीजा निकल के नहीं आएगा, इनको बाइकआउट करके बाहर करेंगे या अंदर रखे जाएंगे। साथ ही बात आती है यहाँ से कि भाई साहब आईसीसी ने क्या एक्शन लिया। तो आईसीसी की तरफ से अभी स्टेटमेंट आया था, आईसीसी इतनी जल्दबाजी नहीं करता, आईसीसी प्रॉपर पूरे मतलब वैलिड रीजन लेके आता है कि भाई साहब किस वजह से इसको बाहर निकाला, क्योंकि आगे के लिए भी वो एग्जाम्पल सेट करने रहते हैं। तो आईसीसी ने कहा कि रात को लगभग 11 बजे के आसपास इनकी मीडिया रिलीज होती है, उसके अंदर ये कहते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसका, तो हम लोगों ने जो ट्वीट आया उसको पढ़ लिया, हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी है, उसका जो ऑफिशियली जो कंफर्मेशन है, उनकी ऑफिशियल उनका जो स्टेटमेंट है उसका इंतजार कर रहे हैं। इवन आईसीसी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि अगर वो नहीं आएंगे तो उसके बुरे इंतजाम कितने होंगे, क्योंकि इससे पूरा इकोसिस्टम होता है वो मतलब प्रभावित होता है कि भाई साहब आपके मैच हैं पूरे शेड्यूल कर दिए, आपकी टिकट होती है वो फाइनल हो गई, कौन सा स्टेडियम में होगा, कौन कौन मैच के अंदर एम्पायर होंगे, कौन कौन रेफरी होंगे, पूरा मतलब इवन वहाँ तक की जो ऐड देंगे, जो ऐड सेंस होंगे ब्रॉडकास्टर वाले, वो सब फिक्स हो जाते हैं यार। एंड टाइम पे ऐसी हरकतें करते हो तो फिर उनका इलाज भी किया जाएगा। वो अभी वेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो पीसीबी है उस बोर्ड का क्या स्टेटमेंट आता है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। वो ये डिसीजन लेते हैं कि बांग्लादेश के पक्ष में जाके बात उस माहौल बनाते हैं, या फिर वो ये ऐसे कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही नहीं रहे, उनका रीजन का वेट कर रहे हैं। साथियों इसके अंदर पीसीबी ने हाल ही अंदर ये कहा कि हम लोग हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे मिलकर के बात करके हम आपको बताते हैं। इन लोगों ने जो बांग्लादेश का मसला हुआ था उस टाइम में भी ये बोला था, और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हमारे जो प्रधानमंत्री उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद में फाइनल बताएंगे। एक दिन का इनको, 1-2 दिन का इनको समय दिया गया है। साथियों ये मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है, ये मतलब कहते हैं इतना ढीठ आदमी है, ये इतना बेशरम आदमी है, इतना मतलब कहते हैं कि गया गुजरा इंसान है। ये हाल ही के अंदर एशिया का टूर्नामेंट होता है, एशिया कप होता है, उसकी ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि भाई साहब तेरे हाथ से नहीं लेंगे हम लोग, आप रख दो हम लोग उठा ले जाएंगे। ये मतलब इतना मतलब कहते हैं कि मंगता इंसान है, इसको ट्रॉफी को वापस ले जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा क्या गया गुजरा होगा इंसान, मतलब ट्रॉफी को वापस ले जाता है। इंडिया मैच जीत गई, ट्रॉफी नहीं देके जाते हैं। इवन यहाँ तक आप लोग देखोगे जो भारत जो मैच हो रहा है कोलंबो के अंदर 15 फरवरी को, भारत के द्वारा या बीसीसीआई के द्वारा लगभग ये कंफर्म कर दिया गया राजीव शुक्ला के द्वारा भी कि भाई साहब भारत वहां पे खेलने के लिए जाएगी, प्रॉपर जाएगी, जैसे आईसीसी की प्रोटोकॉल है उनको प्रॉपर फॉलो करेंगे हम लोग, हमारी टीम वहां पे मैदान पे जाएगी, और उसके बाद में हम लोग जो वहां के मैच रेफरीज हैं वो जो डिसीजन लेंगे वो मान्य होंगे। इवन साथियों अगर बाइकआउट करता है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान के मात्र 3 मैच बचेंगे, अलग अलग टीमों से 3 मैच होने हैं, वहाँ पे नीदरलैंड है, अमेरिका है, और उसके अलावा नामीबिया है, इनके मैच होने हैं। अब यहाँ से 2 चीजें आ रही हैं, अगर यहाँ से रन रेट अच्छी से ये लोग जीतते हैं तो ये क्वार्टर फाइनल के अंदर जाएंगे, नॉकआउट के अंदर भारत से भिड़ेंगे। अगर इनकी रन रेट कम होती है, खुदा ने खास्ता अगर एक भी मैच हार गए यहाँ पे, तो पाकिस्तान को बोरी बिस्तर पैक करके वैसे भी बाहर निकलना है यहाँ से। इवन यहाँ से जो जो मैच की स्थिति होगी उसके अंदर भारत के सामने अगर ये नहीं खेलते तो भारत को 2 पॉइंट दिए जाएंगे और पाकिस्तान को वहां से 0 अंक मिलेगा। इवन रन रेट की बात कर ली जाए दोस्तों, तो रन रेट में ये निकल के आता है कि भाई साहब अगर ये 0 रन मान्य होगा, क्योंकि ये लोग खेलने के लिए मैदान पे ही नहीं आएंगे, तो 0 रन मान्य होगा और उसकी बदौलत इनकी रन रेट माइनस में जाएगी। मतलब अगर ये और टीमों से एवरेज जीतते हुए जाते हैं और इसमें माइनस हो गई तो लगभग ये है कि ये 12 होने की कगार पे है। अगर ये और टीमों से अच्छी स्ट्राइक रेट से जीतते हैं ये मैच, तो इनके चांस बढ़ेंगे कि नॉकआउट में भारत के साथ में खेलेंगे। और फिर अब सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है कि भाई साहब आप ग्रुप स्टेज के मैच नहीं खेल रहे, भाई आप कोई भी रीजन दे रहे हो नहीं खेल रहे हो, भाई आप में अगर इतना ही मादा है, आप में इतना ही मतलब कुद्दत है, आप में इतनी मतलब एटीट्यूड है, तो फिर आप नॉकआउट भी मत खेलना, उनका भी ऐलान अभी कर दो कि हम क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेलेंगे, बाहर से फाइनल हो सेमीफाइनल कोई मैच नहीं खेलेंगे, तब तो आपको मानेंगे यार वाकई में आप स्टैंड लेते हो, पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। अबे यार तुम ना एक काम कर रहे हो, मतलब पसर जाओगे आप उस टाइम के अंदर, नॉकआउट आएगा उस टाइम में प्रॉपर पसर जाएंगे, मतलब उसको कहते हैं थूक के चाटना, और ये वो वाले हरकतें करेंगे। अभी मना कर रहे हैं, उसके बाद में ये भारत के साथ में खेलेंगे। साथ ही यहां से निकल के आती है कि भाई आईसीसी इस पे क्या और क्या कार्रवाई कर सकती है। तो आईसीसी यहां से ये है कि भाई साहब आईसीसी के पास में एक है कोड ऑफ कंडक्ट और प्लेइंग कमीशन, जो इनके रूल्स होते हैं उनके अनुसार ये इनको दोषी ठहरा सकते हैं। दोषी ठहराएंगे तो जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी है उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या आईसीसी की तरफ जुर्माना होगा, ब्रॉडकास्टर ये करेंगे उनकी तरफ से नहीं होगा। आईसीसी जुर्माना लगा सकता है, उसकी लिमिट होगी लगभग ये बताया जा रहा है 5 से लेकर $10 मिलियन, लगभग 40 से लेकर 80 करोड़ आईसीसी
प्रॉपर पीसीबी बोर्ड पे जुर्माना लगा सकती है। उसके कई रीजन है कि भाई साहब आपने पूरा मतलब ग्राउंड एम्पायर सब चीज़ तैयार करवा के एन वक्त पे मना कर रहे हो, सबके पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होती ये सब चीज़ें। इवन यहाँ तक की बात कर ली जाए, भविष्य के अंदर कोई टूर्नामेंट होगा, हाल ही के अंदर इनको जो मेजबानी दी गई थी टूर्नामेंट करवाने की, वो 26 साल बाद में 29 साल बाद में मिली थी। आगे भविष्य के अंदर पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी, वहां से इनको बाइकआउट कर सकते हैं। कोई टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं दी जाएगी आने वाले 10-20 सालों के लिए, ये इनकी हालत कर दी जाएगी। इनको एक तरीके से मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अलग थलग कर दिया जाएगा, एक कोने में इकट्ठा कर दिया जाएगा। चाहे फिर वो वनडे वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, इवन यहाँ तक T20 वर्ल्ड कप हो, टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हो, सब से इसको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कोई मेजबानी नहीं दी जाएगी, इनकी ये हालत कर दी जाएगी। साथियों बात निकल के आती है कि भाई साहब आईसीसी तो इन पे पेनल्टी लगा सकती है। क्या वाकई के अंदर जो ब्रॉडकास्ट वाली जो कंपनियां हैं, जो जिन्होंने पूरा इतना मोटा पैसा देके एडसेंस के लिए ले रखा है, वो क्या इन पे जुर्माने के लिए अपील कर सकते हैं? तो उनके अंदर बताया जा रहा है कि एक अगर ऐड दिलवाते हैं मैच के अंदर, तो लगभग बताया जा रहा है 40 से 60 लाख रुपए इस मैच की वैल्यू होती है एक ऐड की। अगर ये विज्ञापन दिलाने वाली जो कंपनीज हैं, ये पहले पैसा पे कर चुकी हैं। अगर ये मैच नहीं होता है तो जैसे जियो स्टार है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, वो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगी वैसा मतलब पाकिस्तान का जो पीसीबी बोर्ड है उस पर हर्जाना लगाइए, और हमारा जो घाटा लगा है, हमें घाटा हुआ है, कंपनियों से हम लोगों ने पैसा ले लिया, वापस दे रहे हैं, हमारे जो घाटा लगा है उसका आप लोग पैसा दिलवाइए वापस। ये भी कर सकते हैं, इन पे एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों बात निकल के आती है कि हाल ही के अंदर 2 दिन पहले इनको जो आईसीसी अंडर 19 जो T20 अंडर 19 जो हमारी टीम है, इन लोगों ने इनको अच्छा धोया है, और अच्छा धोया लगभग 60 रन से हराया है। और यहीं से इनको भी एहसास होगा, क्योंकि इनकी जो सीनियर टीम है, जो इनके बड़े वाले खिलाड़ी हैं, जब छुट्टे वाले हार रहे हैं तो बड़े वालों को लग रहा है कि हम कौन से जीत रहे हैं। उनका भी रिकॉर्ड यही है कि 7 में से 1 जीते हैं, 8 में से 1 जीते हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो। तो उनको पहले ही एहसास होगा कि भाई हमारी भी किरकिरी होनी है, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग नहीं खेले तो बेटर है। अब साथियों बात निकल के याद थी कि भाई साहब अगर पाकिस्तान मान लो कि अगर इस पे आईसीसी एक्शन ऐसा ले लेती है कि आप घर बैठ जाइए, आप बाहर बैठ के आप मैच देखिए, आपको हम लोग खिला ही नहीं रहे, तो किसको मौका देगी? तो भाई साहब निकल के आएगी, युगाड़ा की टीम एकदम तैयार बैठी हुई है, मतलब एकदम रेडी है, ड्रेस व्रेस सिला के पोशाक वोशाक रेडी है, मतलब वो तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जैसे अभी स्कॉटलैंड की आप लोगों ने टीम को देखा कि वो एकदम मतलब तैयार बैठे होते, वैसे ये भी तैयार बैठे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान नहीं यार, हम लोग रेडी बैठे हैं, बोलो कब बुला रहे हो आप लोग हमको। तो ये सिनेरियो है। और साथ ही अब देखना ये है कि पाकिस्तान वाकई के अंदर अपनी खुददारी पे जीता है, अपनी ईमान पे जीता है, अपनी ईमानदारी पे जीता है कि वो भारत के साथ में ग्रुप स्टेज के मैच नहीं खेल रहा है, वैसे नॉकआउट के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर, क्वार्टर फाइनल के अंदर इनमें भी नहीं खेलेगा, या फिर वो बस सिर्फ तमाशा कर रहा है, एक मैच के लिए माहौल ही बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर आईसीसी क्या फैसला लेती है, ये पाकिस्तान के नसीब पे डिपेंड करता है, आईसीसी सोच पे, क्योंकि आईसीसी के अंदर इस टाइम के अंदर बैठा हो तो जैसा बैठा हो, और वो बहुत मतलब बड़े डिसीजन के लिए जाना जाता है। अभी बांग्लादेश को बाहर बैठा दिया उसी ने। साथियों चैनल पे नए हो और आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जा सकते हो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करके जा सकते हो।